अस्सलाम वालेकुम। આજે મેં કીધું હતું એક હજી એપિસોડ નાખીશ ખુલાસાઓ એ બધું ઠીક છે, એ તો ઇન્શાલ્લાહ આવી જશે બકરા ઈદ પહેલાં. પણ આજે કહેવા એ માગું છું કે મેં કીધું હતું ને, અગર તમારી દિલ અને દિમાગ બધું તમે અલ્લાહ અગર મૂકી દેશો ને, અલ્લાહ ભરોસે, તો ઇન્શાલ્લાહ બધું તમારું સારામાં સારું થશે. કોઈ વસ્તુ તમારી ख़राब नहीं થાય. हाँ, कोई भी वस्तु तुम्हारी ख़राब नहीं जाए. जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि एक बार दिल और दिमाग दोनों अल्लाह के ऊपर छोड़ दो. ब्लंडर्स करने वाले करेंगे. कल दिमाग बहुत आउट हो गया था, मेरा भी, मेरी वाइफ का भी. पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, हम लोग ने कभी भी मेरे 6 वीडियो देख लो, 7 वीडियो देख लो, 8 वीडियो देख लो, 9 वीडियो देख लो, इनके मम्मी डैडी का नाम कहीं पे भी नहीं है मेरे वाइफ के. इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं था. ठीक है, जो भी लफड़ा था वो दूसरे का था, इसका तो था नहीं. अब जब पहली मीटिंग समाज की हुई थी, उसमें हमारे बहुत सी सारी चीज़ें हुई थी, बातचीत हुई. समाज का फ़ैसला जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस फेवर में आया था. हम लोग ने हमारे सबूत दिए, पुरावे दिए. ठीक है, फुल स्टॉप. जब मीटिंग ख़त्म हुई ना, उस टाइम पे हम लोग का एक डन हुआ था कि तुम हमारा नाम मत लेना, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे. किसका? इसके माँ बाप का. प्लस ये भी डन हुआ था, तुम्हारे मौत मैयत में नहीं आएंगे, हम हमारे मौत मैयत में नहीं आएंगे. हमारे मौत मैयत में तुम लोग मत आना. ठीक है. अब उस मीटिंग के अंदर बहुत सी बार इनके वालिद साहब, 1-2 बार तो इनके वालिद साहब ने बेटी बेटी करके बोला. किसको? मेरी वाइफ को. लेकिन जो इफरीत है ना, बड़ी वाली बेटी थी, 5 के बीच में बोलती है कि आने दिकरी नो को, आने दिकरी नो को. लेकिन ये माँ बाप के मुंह पे ऐसा नहीं हुआ एक लाफा झगड़ो हाले से. पर तू कौन छो बोलवा वाली? पर ये लोग गांडे हुए थे. लेकिन तब मैं ज़्यादा चीज़ें प्रूव नहीं कर पाया. आज मैं पीछे से प्रूफ कर पा रहा हूँ अल्लाह की तरफ से. देखो कैसा एक एक इंक्लूशन, देखो एक एक इंक्लूशन. अभी मैंने जो भी स्टेटस डाले इनके वालिद साहब के लिए, मेरी वाइफ के और माँ के लिए, वो कल डाले, कल बराबर. लेकिन आज से 4-5-6 दिन पहला इनके वालिद ने, इनके डैडी ने एक मीटिंग समाज की बुलाई, जिसमें समाज के अधिकारी को बुलाया. मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है. मेरा समाज है ना, नरम दिल वाला है. नरम दिल वाला है मतलब क्या है, लाखों रुपया तुम समाज के खा भी जाओ, लेकिन हमारा समाज कैसा है पता है? वो बोल देगा अरे जा मजा करो, या नहीं माने माफ़ समाज माँ बाप से, समाज माँ बाप से माफ़ी भी मांग लो, समाज के बीच में खड़े रह गए, समाज माफ़ कर देता है. हमारा समाज सजा देता ही नहीं है. हमारा समाज मतलब जितने भी समाज है ना, उसमें हमारा समाज एक नंबर है. नरम दिल है. कायदे कानून किसी के लिए चेंज हो जाते, किसी मैं भी चाहता तो मेरे लिए करते. लेकिन यहाँ दुनिया को ये दिखाना, मीटिंग हुई उससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, चलो तुमने करी. लेकिन है ना, जब मेरी वाइफ नीलोफर ने मीटिंग के लिए अप्रोच किया था, तब इसके माँ और बाप और बड़ी बहन सब भाग रहे थे, कोई मीटिंग में आने तैयार नहीं थे. और अधिकारियों का भी मजाक बना के रखा हुआ था. इन तीनों ने फ़ोन करते थे, मैं बाज़ार में हूँ, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, फ़ोन ना उठावे. आज मेरे 6-7 वीडियो देख लो, 9 वीडियो मैंने किसी को कोई वीडियो में गाली नहीं दी, ना मैंने कोई ऐसा गंदा वर्ड बोला है कि जिससे वीडियो देखने में किसको शर्म आए. मैंने जो मेरे पे आप बीती है वही मैंने आप लोग को बताई है. आज 4-5 दिन पहले इनके वालिद साहब ने मीटिंग करी, बोलते उसकी बड़ी बहन के लिए, उसकी बड़ी बहन के लिए, और यहाँ पे प्रेशर करवा रहे. आप चीज़ को समझिए, जब दोनों आंखें बराबर, तो एक बेटी के लिए अभी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और पता है इनके वालिद साहब को, इनसे ये समझते हैं मैं घाट का पानी पिया हुआ लड़का हूँ. इसके माँ बाप को तकलीफ़ क्या है मालूम है? आप लोग को मैं बताऊँ, इसको ये तकलीफ़ नहीं है कि मैंने मेरी बेटी के साथ कितना जुल्म किया. सबको दिख रहा है. आज तो पूरा समाज मेरा वीडियो देखता है, सबको दिख रहा है. उन लोग ने क्या जुल्म किया ना, उससे उन लोग को कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं. उनको ये है कि तूने हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा के हमको उघाड़ा करके दिखाई समाज में, कि हमारी कपट, हमारी रमत पकड़ी गई सब. अभी कल भी इसकी माँ घर पे आई थी मेरा, बराबर है. और हम लोग का क्या बोलना है, हम लोग जो भी करते हैं छड़े छोक बोलते हैं और करते हैं, कुछ छुपाना नहीं. आई दूसरे एक बुज़ुर्ग औरत के साथ, मैं अकेला था घर में, मेरी छोटी लड़की के साथ. बड़ी लड़की के साथ मेरी वाइफ डॉक्टर के पास गई. बोले कब आएंगे? मेरा 1 घंटा. आए, बैठे लेटे, पानी था, पानी दिया मैं, मेरी छोटी लड़की ने पानी दिया. चाहता तो मैं भी उस वक्त पे बोल सकता था तुम जाओ यहाँ से, लेकिन मैंने नहीं बोला. मुझे, मेरे दिल में ये था ना, शायद ये माँ को बेटी के हाल देख के, उसका शरीर देख के
उसका चेहरा देख के माँ है ना, माँ का दिल दहल जाएगा। जैसा मेरी वाइफ अंदर आई, आज 1 साल बाद मेरी बीवी को देख रही होगी वो औरत, कुछ नहीं उसके चेहरे पे एक इतना सी वो नहीं। मेरी बीवी चिल्ला के बोली निकर बार, तू कारा देखे, हाथ पकड़ के घसीटा भी है, बोले निकल बार करती, जेम आवेम बोला भी है निकल बार। लेकिन उस दर्जे पे एक बेटी क्यों गई माँ के साथ? मैंने भी चिल्लाया, फिर मेरा निकलो बाहर। मेरे मुंह से तो एक आध गाली भी निकली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, निकलो बाहर। क्यों? कि मेरा दिल वहाँ ख़त्म हो गया कि ये माँ को आज भी नहीं पड़ी है। वो बात कर रही है समाज के अधिकार, वे पछी हम तमें कीधું तो हूँ आई पछी हूँ हमारा रीते हमें बधु करी लेसूँ। अरे भाई तू करी ले। मैंने बोला तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले, तेरे को जो करने का कर दे। समाज को ये दिखाना है कि आज ज़िंदगी में अपने समाज में बोलते हैं ना मावतर कमावतर न था, અહીંયા मावतर कमावतर थया। उसके चेहरे पे सिकन नहीं थी, ना आँख में एक आंसू था, वाइट आँख। मेरी वाइफ ने लास्ट में पानी मांगा, पानी भी नहीं दिया। और इसके पहले जब मेरी बीवी बीमार थी तब उनको उनके पैसे वालों का परमिशन नहीं था। मुझे फ़ोन किया उन्होंने, बोले तुम्हारी परमिशन छे घरे आवानी। तो मेरा फैसला समाज के बीच में हुआ था। मैंने समाज के अधिकारी को फ़ोन किया, मैंने बोला आ रीते फ़ोन आयो छे। तो बोले तू तने कोई प्रॉब्लम है? मैं कीधું તમે को एम कहूँ। तो मैंने ऐसे ही बोला उनको कि जो भाई तमने आवવું હોય तो आओ, मारी ना નથી, बराबर। लेकिन फिर मेरी बीवी ने इशारे में मेरे को बाद में बोला कि मना कर दो। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ के बोलने पे फ़ोन किया, जो मारी कोई ना नहीं, पर तुम्हारी छोकरी यहाँ ना बोले छे। 3 से 4 दिन बाद 2 बॉडीगार्ड लेके आए। लेकिन मेरा समाज को यहाँ सवाल ये है, आज जब बड़ी लड़की के लिए मेरे घर पे एक बुजुर्ग औरत को लेके तुम आ गए, बराबर है, बड़ी लड़की के लिए आज बुजुर्ग औरत को लेके आ गए, जो एहसानों तले दबे हो जो लड़की के, बराबर है, हाँ, उसको लेके आप लोग आ गए मेरे घर पे। तब परमिशन नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछी, डायरेक्ट दरवाजा ठोका आ गए। तो जब बेटी मरने पड़ी थी, पैरालिसिस का अटैक, गला चला गया था, साला 35 किलो का एक टुकड़ा पड़ा था घर में, तब तुम परमिशन की नाटक कर रहे थे। मतलब तुमको कहीं से प्रेशर था नहीं आने का मेरे घर पे। और मेरी बीवी का गुस्सा जायज़ है। आज उसने पूरा घर बर्बाद करके, और मेरे को उसका कोई हमगम नहीं है, मैं फिर कमा लूँगा, पूरा घर बर्बाद करके उसने अपने माँ बाप को लुटा दिया, अपनी बहन को लुटा दिया। आज उसकी बहन ने बोला मुझे बाहर से बात आती है, उसकी बहन बोलती मैंने बंगड़ी बेच के ये दी वो दी। अरे भाई सामने बैठ के हिसाब कर ले, अगर दी है तो बता, लिए तो बता। वो तो बोलती मांगी ही नहीं हूँ कभी पैसा, और वो झूठ नहीं बोलेगी। ये पोजीशन में क्या झूठ बोलेंगे? हम लोग कहाँ छुपा नहीं रहे, हम लोग कोई चीज़ ओपन बोलते हैं। अगर किया है तो किया है। आज मैंने 1,80,000 क्रेडिट किससे लिया था, मैंने बोला हूँ, उसने तो बेचारे ने बोला भी नहीं कहीं पे। क्या शर्म करने का ज़रूरत तो सबको पड़ती है, लेते देते सब चलते रहते दुनिया है भाई। लेकिन तेरे से हमने लिया नहीं है। आज बंदे लोग हज पढ़ने गए, हज क्या है, नरमी की जगह होती है। आदमी का दिल है ना मोम हो जाता है, मोम, इबादत के टाइम पे मोम हो जाता है। लेकिन आज उसका हट्टीपना देखो। मैं देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी बीवी क्या मांग रही है, वो दिमाग की साइको है। मेरे से कल एक आदमी भी मिला, कल रात को, बोले इमरान भाई सेटलमेंट करने का क्या। वो सामने वाले के तरफ के रिश्तेदार था। मैंने बोला मुझे कहाँ सेटलमेंट करना है भाई, ना मेरी जंग पैसे की है ना कुछ है। पैसा चाहिए होता तो मैं मेरी मीटिंग में ही बोलता, इसकी बड़ी बहन को ला भाई तेरे पे खर्चा हुआ है 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी है, ला मेरे को दे, हिसाब देख ले, ये सामान देख ले, ये चीज़ देख ले तेरी। पैसा का लफड़ा नहीं था। मेरे से सब सहमत करेंगे, जो काम धंधा मेहनत करने वाला आदमी होता है ना, वो पैसे को इम्पोर्टेंस कम देता है। पैसे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा कौन देता है? मैं जो ऑफिस में बैठ के पैसा 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 करता है, जिसके पास बहुत सारा पड़ा है, मेहनत करने वाला आदमी डरता नहीं, जा खाई जा, वो फरीदी कमाई ले, लप नहीं करता है। इसके पीछे लगूंगा तो दूसरा कब करूँगा। लेकिन मेरे घर की हालत ख़राब है। मेरी वाइफ क्या बोल रही है वो, हाँ, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ हमारी शर्तें क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ जो बोली। कल भी परसों भी जो मीटिंग हुई, समाज के अधिकारी मेरे घर पे है, तो उसमें से एक अधिकारी ने बोला ते आ खोटू कर्યું, ते तारा दीकरीનું भविष्य बीजाना माटे केम खराब कर्યું भाई। तो ये कीधું कि आज इम्पोर्टન્ટ ये दाखलो आप्यो मारी वाइफे कि आज तमे बताओ શું इम्पोर्टન્ટ છે आ क्या। तो समाजना जो बीजा બધા બેઠા હતા, ना आ इम्पोर्टન્ટ છે। अमने ये हमगम नहीं, हमारी दीकरीओ 1 वर्ष घरे बैठी गई, हमारा दीकरीना 8 वर्षना भविष्य खराब किया, उसका मेरे 8 वर्ष की भविष्य 8 वर्ष का मेहनत खराब, उसका मेरे को हमगम बहुत कम है, बहुत कम है। क्या है, मेरे बच्चे तो मेरे ना मेहनत करके फिर ऊपर आ जाएंगे। हार नहीं माननी है, करते रहो, अल्लाह को जब देना होगा तरक्की देगा। मेहनत करते रहो, तुम अपना 100% दो। तकलीफ़ हमारी ये है कि इनको एहसास नहीं है। कल भी हमने यही बोला
जो मेरे को एक अधिकारी मिला, एक आदमी मिला, उन लोग की तरफ से उसने बोला इमरान भाई क्या करना है। मैंने बोला मैंने पैसा मांगा नहीं मांगा, मैं हिसाब करने कुछ बोल रहा नहीं, तुम्हारा निकलता है तो भी तुम बोलो, मैं देता हूँ, मेरा भाड़ में गया बराबर। मैंने बोला मेरी माँ के लिए माफ़ी मांगो। और ये पैसे वालों के दिमाग में जो मेरे लिए फितूर डाली है उसने, अरे मेरे को क्या पड़ी है यार। अगर मैं तुम्हारे पिंजरे में नहीं आता तो ना तुम अभी हज पढ़ रहे होते और ना ये तुम इसकी तरफदारी करो, सब बंद हो, कुछ होता ही नहीं तुम्हारे यहाँ पे। तुम लोग को इतनी अक्ल नहीं है, नरम दिल को। मैं कोई रमत में नहीं हूँ, कोई चीज़ में नहीं हूँ, ना मेरी बीवी। मेरे घर में मैंने निकाह किया है मेरी बीवी से। अब ये मेरी बीवी को ताना तो मारना नहीं है तेरे वजह से ऐसे हुआ वो सब हुआ। हम लोग की क्या, हम लोग की खाली एक ही है ना, हमको किससे व्यवहार जोड़ना है। मेरी वाइफ का खाली एक ही है, दिन रात उसका एक ही सवाल है जिसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ आज साल भर से। इमरान मैंने इतना कर दी, एहसास क्यों नहीं है इनको, एहसास क्यों नहीं है। मेरे को माफ़ी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बेटी हो कि मैंने कितना करी, लेकिन इनको एहसास क्यों नहीं है। ज़मीर मर गया है। बड़ी लड़की क्या है ना, क्रिमिनल माइंडेड है और बहुत ही वाहियात है, बहुत ही वाहियात बोले तो। अभी जैसा मेरे को जो कंप्लेन करनी थी मैंने कर दी है, हम लोग ने कर दी है, लेकिन आज भी बोलो हम लोग को दर्जे पे नहीं जाना था, ये दर्जे पे नहीं आना था। लेकिन आप समझो हम लोग 2 जन हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये लोग ने समाज में ये लोग का ग्रुप बढ़ा, हर जगह मेरे नाम की बदनामी। अरे वरना मैं आज चैलेंज मारता हूँ 9 बरस के अंदर, ये 9 बरस के अंदर मुझे घांची समाज में से एक आदमी ऐसा ला कह दो जिससे मेरी गाली गलौच हुई है, जिससे मेरी हाथापाई हुई है, जिससे मेरा जे माँ में कुछ हुआ नहीं हुआ है। कहाँ से मैं नंगा हुआ? तुम्हारे 50 झगड़े हो गए, मेरे पे नहीं हुए। तुम किसको नंगा किसको बोलते हैं? जो आए दिन रिलेशन वाले को परेशान करे, ये करे। तुम्हारा सब हो चुका है, हमारा नहीं हुआ है। अरे मेरी परिस्थिति समझो यार। झगड़ा ख़त्म करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, वो जो हलकट उसकी बड़ी लड़की है, खाली एक एहसास तो कर ले कि तेरी बहन बर्बाद हो गई तेरे चक्कर में। हमने तेरे को बोला तू कुछ दे। अरे मैं बोलता हूँ ना, मेरे को कुत्ता, इमरान बोल के नहीं पूरा समाज को बोलता हूँ, कुत्ता बोल के बुला ना। अगर इसकी बड़ी बहन से मैं पैसा या कुछ लेने की नीयत करता हूँ तो वो तो मैं पहली मीटिंग में ही ले सकता था, मैंने वो जिक्र तक नहीं निकाला है। आप पूछ सकते हो समाज के अधिकारी को, तो कोई भी मिल सकता है। हमारे को ऐसा कोई है नहीं अपॉइंटमेंट वाले बड़े करोड़पति, और करोड़पति है वो भी बिना अपॉइंटमेंट के ही मिल लेते किसको भी, जिसको नहीं पहचानते उसको भी मिल लेते। अपन तो फिर भी पहचान वाले। क्या ये मेरी शर्तें गैरवाजिबी हैं? आज मैं बोलता हूँ इसकी बहन गलत है, लेकिन वो गलत कम है, इसके माँ बाप ज़्यादा है। वो लोग शय दिए, पक्षपात किए 2 के बीच में। आज ओपन पक्षपात दिख गया। एक बड़ी लड़की के लिए लोग कितने फ़ोन कर दिए, और ये भी ये लोग लड़की के लिए नहीं कर रहे। मैं आज भी बोलता हूँ ना, ये लोग अपने सगे के लिए कर रहे हैं, इन लोग कर रहे हैं सामने वाला पैसे वाला है, वरना ये लोग बिना पैसे वाले को तो कंधा देने नहीं जाते हैं। गरीबों को कंधा नहीं देते इसके माँ बाप। आप चीज़ को समझ के चलिए कि इनकी लालच की इंतहा देखिए, हर चीज़ की इंतहा देखिए। इनका जुल्म। कल भी जो मेरे घर पे आई थी मेरी सास, वो भी वो आव भाव देखने आई थी ना, उसके आंख में आंसू था ना कुछ था। मेरी बीवी को पानी पूछा, मेरी बीवी बोले पानी भी नहीं दूंगी, निकल बाहर घर से। कुछ छुपाना नहीं, हमको ओपन ही बोलना है। इस लड़की पे सिर्फ इतना जेर है कि तूने जो भी करी, लेकिन तूने उसको खुलासा क्यों करी? क्योंकि खुलासा करना जरूरी था, वो भी माँ है। तुम लोग ने आज बड़ी लड़की को चुने, उसको कोई हम तुमने आज यकीन मानो पैसे वाला और इसके बीच में भी पैसे वाले को चुना इन लोग ने। बताओ। मैं इसकी माँ का एक दाखिला देता हूँ, जैसे कि वालिद साहब का दिया ना, इसकी माँ का देता हूँ। अभी हमारे घर पे एक दावत थी जिसमें इसने अपने वालिद साहब को फ़ोन करके बोला कि भाई देखो मेरे को आप लोग को दावत देनी है, लेकिन मैं बड़ी बहन को दावत नहीं दूंगी क्योंकि उसने दावत नहीं दी है। ठीक है, बोले हूँ तने जनाऊँ छूँ। फिर बाद में फ़ोन आया ही नहीं। इसने बोला मैं फ़ोन करूँ, मैं बोला फ़ोन मत कर, अब मेरी इज्जत का सवाल है, मेरा घर से तूने फ़ोन करी है। जब तेरे बाप ने बोला तो उसका काम है जवाब देना, जवाब नहीं दिया, हमारी दावत पड़ गई। दावत पटने के दूसरे दिन इसकी माँ ने फ़ोन किया, ते आम करूँ तेम दावत पटने के बाद रमत देखो, मैं आपको यहाँ चौक्का सरल रमत बताऊंगा कि दावत हो जाने के नेक्स्ट डे फ़ोन किया, और इसके बाप ने एक बेटी के लिए झूठ बोला। मैं बोलता हूँ ना, मेरी बेटी के लिए मेरे को बर्तन भी धोने पड़ेंगे ना दूसरे के, वहाँ करे हुए के नहीं मैं दूंगा। बेटी बांटे माँ बाप ने इज्जत दूँ, दिकरी बांटे।
કંઈ નહીં, વાંક હોય કે ન હોય, દીકરી છે તો દીકરીના ખુશી માટે બધું કરી લેવાનું. પણ ये आदमी ने झूठ बोला फजर के टाइम पे नमाज पढ़ के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दुआ मांगी या अल्लाह जो भी मांगता है पैसे दौलत के लिए, बाहर निकल के फौरन झूठ बोला. इनके झूठ की कोई इम्तिहान नहीं है. बड़ी बेटी के लिए मीटिंग खुद करा, उसका तो नाम ही नहीं था, तो पक्षपात हुआ ना. प्लस झूठ बोला. और हाँ, जे माँ में लड़े बोले ते तो मैंने एक जन नहीं दावत आई थी. झूठ 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 झूठ, इतना झूठ, जो झूठ अभी भी हम लोग पर्दाफाश कर सकते, तो किया भी है, वापस से भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है. लेकिन आज इनकी एक चाचाजात लड़की है, चाचाजात लड़की मतलब इनकी लड़की हुई है, इनके भाई की लड़की, मेरे ससुरे के भाई की कोई लड़की, उनके घर पे निकाह चल रहा था और बंदी शादी है अकेला हाथ से, उससे एक भूल हो गई कि उसने इनको निकाह के टाइम पे एक जन की दावत दे दी, चाचा चाची दोनों नहीं बोला ऐसा, ठीक है. उसका निकाह चल रहा है, लेकिन इसकी माँ ने निकाह के वक्त ना देखा क्या है क्या नहीं, उससे लड़ रही है, तूने दावत दी क्यों ऐसा, तूने दावत दी क्यों ऐसा, तूने दावत दी क्यों ऐसा. तो आज सगी लड़की से वो लड़की ज़्यादा हो गई. सगी लड़की का तो छोटा रोटले का ताना था, उसके नेक्स्ट डे तुमने फ़ोन किए और यहाँ तरत किए, तो मतलब समझ में आता है ना, तुमने रमत खेले. तुम बेटी को गलत तरीके से फॉल्ट में लेना चाह रहे थे, फॉल्ट में नहीं आवे तो भी. हम लोग आत्महत्या करने तक का विचार लिए ले कि हम लोग थक गए इन लोग से, इन लोग के झूठ की कोई इम्तिहान. ये कल ये तो इतना बड़ा 2-3 दाखले में आप लोग को दिया, आप लोग अनजान हो तो भी समझ में आ रहा होगा. कल हाथ में कुरान शरीफ लेके मैं तोड़ाई माती एक ही दिखे, इसका मतलब पक्षपात नहीं किया, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा बम्बई का समाज. अब क्या समाज उसका कॉलर पकड़ के नहीं बोलेगा तू एक्सेप्ट कर, सबको दिख रहा है. अहंकारी का अहंकार है ना, सबको दिखता है उसके खुद के अलावा. और ये जो मैं लड़ रहा हूँ ना, ये मेरा अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, मेरा स्वाभिमान है कि आज मैं अगर बैठ जाऊँगा, चुप बैठ जाऊँगा ना, तो मेरे नाम को गाली बना देंगे, मेरे बच्चे को गाली बना देंगे. क्योंकि ये औरत जो है, इसकी बड़ी बहन, उसने किसी की बच्चियों को छोड़ी नहीं है, नहीं छोड़ी है. अभी आप लोग बताओ, इसमें मैं कहाँ रहूँगा, आता हूँ क्या गलत है, क्या वो है, क्या अपने बेटी के लिए, बीवी के लिए बोलना गलत है, क्या मांग रहा हूँ. खाली इन लोगों को एहसास हो. वो लोग तो चलो ठीक है, पैसे वाले हज पढ़ने के, उनको सब मालूम है, सब क्या. वो लोग ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि इमरान को कौन बोला कौन नहीं बोला. जो उसके आड़े लेफ्ट राइट आते हैं मेरे नज़दीक में बात करते हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं. बात ख़त्म कर दे भाई, तू अगर माफ़ी मांग, माफ़ी भी नहीं भाई, हमारा थी केवाई क्यों. 75 साल की औरत तुम्हारी काकी है, बोल भी दोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं. कोई एक आदमी समझा नहीं रहा. और मैं क्या ये सब करने के बाद वीडियो डालूंगा समाज में, अरे मैं जीती क्यों, मैं हारी क्यों. अरे भाई दिकरी का बाप हुए, डिलीट मार दूंगा सब वीडियो. मैं मेरे काम धंधे पे, तू तेरे काम धंधे पे भाई. लेकिन एहसास तो कर ले, एहसास तो कर ले. एक को भी एहसास नहीं है यार. माउतर का माउतर होते क्या. मैं तो देखा था पिक्चरें आती है औलाद के साथ, ये तो माँ बाप जुलूम है. दुख नहीं है, इसको जुलूम बोलते हैं कि अमारू की दिलू तने करवू पड़ से. अरे मेरे जमात में कुछ भी मगजमारी कभी भी हुई भी होगी ना, मैंने कभी मेरे माँ बाप को या इसके माँ बाप को नहीं बोला कि मेरे पीछे तुम रिश्ता तोड़ो, नहीं, जरा भी नहीं. फिर भी आंख नहीं खुलती है. सबकी खुल गई सिवाय इनके. अच्छा बताओ, आज 1 साल हो गया, बोले माँ बाप से हमें जोवा आईवा, 1 साल हो गया. इसका इतना बड़ा खानदान है, इतना बड़ा. अब झूठ आएगा तो अल्लाह अल्लाह रब. आज 6 से ईद के टाइम पे खाली चलो एक दावत में गई थी उसके चाचा के यहाँ पे. बाकी किसी ने भी 1 साल में, जब से मीटिंग सब इसके बारे में पूछा तक नहीं है. इसके माँ बाप ने किससे पूछवाया तक नहीं है. वरना ऐसा होता है, आज मेरी बेटी से मेरी बातचीत नहीं है, मैं किसी को बोलूँगा ना भाई ना घरे जाइए जो ही आओ कि तबीयत के विषय शू कर, वैसा भी नहीं किया. इन लोग ने छोड़ दिया. इन लोग को बेटी चली गई उसका हमगम नहीं है. इनको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमें उघाड़ा થઈ गया. एक्चुअली सब लोग को आज तकलीफ क्या हो रही है, हमें उघाड़ा થઈ गया. अरे मेरे को किसी को उघाड़ा करने की वो भी नहीं है. लेकिन तुम लोग आज मेरे को, आज ये पैसे वाले के घर से डायलॉग आते हैं, इना अगर क्या भैरा पड़ा था. अरे भाई तो तुम लोग आदमी लोग का काम है बोलो कि इमरानનું भी हमारा જેવું કામ છે. નાની પાયરી પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ બી સારું કમાય છે. तुम लोग को तो मालूम है ना, तुम बोलो क्या हाँ इना आटला पैसा निकली શકે છે, એટલું कमाए છે ये छोकरो. और जग जाहिर है मेरी लड़की का, वो पैसे वाले को तो मालूम है कैसा क्या खर्चा होता है क्या नहीं होता है. तो अभी तुम लोग को अपना झूठी चलाने का सब बाजू, और जो सच बोले उसको तुमको सब मिल के दबा देने का. कुछ अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का. मैं आज भी क्या मांग रहा हूँ, एहसास कर लो. एहसास ही नहीं है इनको. एक लड़की जो पूरी बर्बाद होगी. इन लोग सबको ना लड़की की मोहब्बत है, ना जमाई की मोहब्बत है,
ना पैसे वाले को पड़ी है कुछ भी, उनको खाली इतने हमें उघाड़ा थी गया समाज में आज। और मैं समाज में इसके लिए कर रहा हूँ कि मालूम पड़े, और मेरे को नंगापन करना होता ना, मैंने इनको मारा पीटी किया होता, गंदे काम किया होता। मैंने समाज के अंदर भागम दौड़ी कर रहा हूँ, समाज के थ्रू चाह रहा हूँ, और मैंने कानून का सहारा बहुत 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 मेरे को वो करके लेना पड़ा। मुझे मेरी बेटी के साथ दिल्ली जाना मेरे लिए सब इजी नहीं था, कुछ भी नहीं था इजी, लेकिन करना पड़ा। क्यों? इज्जत के लिए। मैं भुगतान कर दूंगा, मेरी बीवी को नहीं। कल सुबह इन लोग उनकी लड़कियों के लिए मेरी बेटी को भी आज कचरा ही गिन लिए। 5 टाइम नमाजी है, अपने लिए पढ़ती है नमाज, लेकिन आज हम लोग ने तो जेल लिया, उसके साथ भी तुम वही कर रहे हो। रॉन्ग है ना ये? और लड़की क्या मांग रही है माँ बाप से? जब वो लड़की को दुख दे रहे थे तुम लोग, सोचो समाज का पहला इतिहास, बेटी ने माँ बाप को दुख जुल्म करने के इल्ज़ाम डाले, समाज बुलाए, उसको साबित किया। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और एक बेटा करता है तो समझ में आता है, एक बेटी ये दर्जे पे कब आती है, उस पर किस लेवल का टॉर्चर हुआ। वो रोते रोते बोल गई 2 मीटिंग के अंदर, बोले मारा ने मारी मोटी बेन में, मारी मोटी बेन ने गईणू મને કોઈ હમગમ નથી, પણ આજે મારા અને પૈસાવાળામાં પણ મારા બાપે પૈસાવાળાને સપોર્ટ કર્યો અને એના વાંહે ઊભો રહ્યો। મેં એને બાજવાનું નહોતું કીધું, મેં તો ખાલી એક ફોન કર્યો તો એને અને કીધું તું અમારા લફડામાં તું ન આવ, તારી વેવાણ, મારી બેન તારી વેવાણ ભલે રહી, તું એના સુધી રે, આ મારું પર્સનલ ઝઘડો છે, તારું આમાં કંઈ નથી, તો કે હું આવીશ। એટલું કહીને મારી બાયડીએ ખાલી ફોન મૂક્યો, એટલામાં તો સમાજમાં ફોન વયો ગયો કે મારી દીકરીએ આ નીલોફરે આવી રીતે ફોન કેમ કર્યો પૈસાવાળાને। અને જ્યારે આ જ દીકરી માટે સમાજવાળા ફોન કરતા હતા, આ બાપ ફોન નહોતો ઉપાડતો। હવે તમે વિચારો આ લોકો કયા દરજાના માણસો છે, અને એ લોકોને શરમ નામની કોઈ વસ્તુ નથી। હાવ બેશરમ બેગેરત, हाउ बेशरम बेगैरत। और कल भी वो लोग को कल भी जो इसकी मम्मी आए थे ना, आओ भाव देखने आए थे कि क्या चल रहा है। कोई बेटी की नहीं पड़ी थी, हम लोग भी समझते हैं भाई। अभी वाइट बाल जो आ रहे वो मेरी उम्र के आ रहे, 40 पार किया मैं भी, धूप के नहीं है। बेटी कुछ नहीं मांग रही है, तू क्या देगा बेटी को? पेन पेपर लेके बैठ जा। आज भी तूने बेटी के घर पे 10 बार बिरयानी नहीं भेजा, बेटी ने 500 बार भेज दी। और बड़ी बहन को भी उसने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दी है, बहुत फ़ख्र से बोलता हूँ, बहुत दी है। खिलाने पिलाने से कुछ कम नहीं होता, ये सब छोटी बात है। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये लोग ने इतनी बात को इतना बड़ा कर करके बताया बाहर। मतलब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई लोग इतने अच्छे तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। दुनिया को भी नहीं हो रहा। मैं दुनिया को बोलता हूँ, सब एक बाजू मिलके बैठो और सब लोग मिलके पैसे वाले को और इसके माँ बाप को सपोर्ट करो, हम लोग को खड़ा करो। अगर हम लोग ने सब जितने बैठे हैं ये लोग को छोड़ के सबको साबित करके नहीं दिए ना, ये लोग ने हमारे साथ ये किया है, तो साला हम लोग चप्पलों से मार खाते खाते जाएंगे। हम लोग तैयार हैं। एक माँ बाप लड़ ले खुद के सम्मान के लिए नहीं, ये सम्मान की जो लड़ाई है मेरी नहीं है, मेरी बेटियों की है। कल सुबह उसको मिलाएंगे, तारो बाप शू हतो, तारी माँ शू हती, जावा देने। पण दुनिया ने खबर पड़ी हुई है इना माँ बाप शू था। कल सुबह मर भी जाएंगे तो हमारी बेटी अगर जिंदा भी रही तो कोई ना कोई अल्लाह उनको भी गैप से मदद करेगा। ये नियत करके आदमी किसी की मदद करता है, सुन लो भाई। और अगर पैसे को हम लोग ने माना होता ना सब चीज़ पैसे को, तो आप यकीन मान लो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी पैसा इनसे लेना। बड़ी रकम है हमारी, इसकी बहन से भी कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो अस्सलाम वालेकुम। इतना बोलने के बाद कुछ समझना।